हेलो गाइस, दिस इज़ ऑल क्रिकेट और आज आप जानने वाले हैं डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या रोल प्ले करता है हमारा डाइट और न्यूट्रिशन हमारे एथलीट्स के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डाइट जो है वो हमारा फ्यूल होता है हमारे सिस्टम के लिए। अगर हम सही तरीके का फ्यूल डालते हैं अपने सिस्टम में तो हम सही तरीके से अपना काम कर पाते हैं और बहुत इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर देने वाला हूं कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। डाइट क्या होता है और डाइट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? हम पूरे दिन में जितना फूड खाते हैं उसे हम अपना डाइट बोलते हैं। डाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है ये समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं जहां हम एक महीने तक कुछ भी खाए जा रहे हैं, बस कुछ भी खाए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन लेते हैं। तो एक महीने बाद होगा क्या क्या? सबसे पहली दिक्कत होती है वो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। और रिफ्लेक्सेस स्लो होना स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्लस हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर हम कुछ भी खाते रहते हैं तो अननेसेसरी वेट गेन होता है, जिस वेट की हमें ज़रूरत नहीं है वो वेट चढ़ता है हमारी बॉडी पे। हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सब देखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि डाइट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे गोल के हिसाब से हमें अपना एक बैलेंस डाइट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कितना खाना है और हमें क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए। जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब हमारा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, ये डिपेंड करता है कि हम कितना ट्रेन कर रहे हैं। हम सीज़न में हैं, अपने ड्यूरिंग सीज़न में हैं या फिर ऑफ सीज़न में हैं। ऑफ सीज़न में हैं तो हम कितना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, मतलब हमारा जो वर्कआउट है उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। हमारा जो इससे हमें फ्लेक्सिबल रहना है कि कभी भी हम चेंज कर सकें ताकि हम अपना बॉडी वेट मेंटेन करें, या अगर हम गेन करना चाहते हैं तो गेन करें, या हम लूज़ करना चाहते हैं तो लूज़ कर पाएँ। जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे उसका इंटेक रखें तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मदद करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा हेल्थ इश्यूज़ हमें बढ़ने नहीं देता है हमारे लिए, और हमारा इम्यून सिस्टम टेक केयर करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, जो कि हमेशा अंडर द बार चले जाते हैं। अब आ जाते हैं कि हमें कितना खाना है। हमें इतना ऐसा फूड खाना है जो कि कैलोरीज़ हमें कम दे लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा दे। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हमें कैलोरीज़ कम देते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, जो एक फूड पे मतलब चिपके नहीं रहना है कि हम एक फूड खा रहे हैं और वही खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें एक फूड मतलब हमें वैरायटी ऑफ फूड्स खाने हैं, लेकिन एक फूड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा एम्फोसिस नहीं डालना है। अब आ जाते हैं कि हमें क्या खाना है और कब खाना है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे जो दिन का 10 बजे से 2 बजे तक हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो अपने पीक पे काम करता है, मतलब अपने बेस्ट पे काम करता है। तो इस समय हमें अपना जो हैवीएस्ट मील है वो लेने का ट्राई करना है इस टाइम पीरियड के बीच में। और जो हमारा रात के 10 से 2 के बीच में जो टाइम होता है वो हमारा रिकवरी का बहुत टाइम होता है बॉडी का। तो इस समय हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस टाइम अपने स्टमक ज़्यादा फुल ना करें। अगर हम ज़्यादा फुल कर देंगे तो वो डाइजेशन में टाइम एनर्जी लग जाता है, तो रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने रात को बहुत ज़्यादा खा लिया तो सुबह बिल्कुल लेथार्जिक फील कर रहे हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमें चाहिए। और मॉर्निंग में अगर हमें ट्राई करना है कि मॉर्निंग में हमें हाई ऑन कार्ब्स जाना है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहे वैसे वैसे हमें कार्ब्स की क्वांटिटी कम करते रहना है।
मतलब कार्ब्स कैसे मिलता है, राइस से हमें कार्ब्स मिलता है, रोटी से कार्ब्स मिलते हैं, ब्रेड से कार्ब्स मिलता है, मतलब फ्रूट से कार्ब्स मिलते हैं, फ्रूट से सिंपल कार्ब्स मिलते हैं। और तो हमारा कार्ब्स कुछ ऐसे प्लान करना है कि रात को हमें लेस कार्ब्स खाना है, जैसे 1-2 रोटी बहुत से बहुत, लेकिन जो हमारा प्रोटीन इंटेक है और फैट इंटेक है वो जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमें उसको बढ़ाते रहना है, मतलब क्योंकि वो हमारे लिए एक रिकवरी न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए। तो रात को हमें ट्राई करना है कि थोड़ा सा प्रोटीन हाई करें, वर्कआउट के बाद थोड़ा सा प्रोटीन हाई करें, मतलब रिकवरी वाला जो टाइम है उसमें हमें प्रोटीन और फैट थोड़ा सा हाई करना है, लेकिन जो कार्ब्स है वो उस टाइम थोड़ा सा कम करना है, और कार्ब्स दिन में ज़्यादा करना है और रात को कम करना है। बात करते हैं कि क्या क्या हमें अपने डाइट में नहीं चाहिए। सबसे पहला तो हमें शुगर जो है वो हमारे लिए बिगेस्ट डोंट है, मतलब शुगर हमें ट्राई करना है कि जितना कम से कम खा सकें, जितना कम से कम ले सकें। जो सेकंड नंबर पे आता है सॉल्ट, कि हमें सॉल्ट लिमिट में लेना है, लेकिन लिमिट में लेना है, क्योंकि हमारा सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन पोटेशियम लेवल बढ़ता नहीं है बॉडी में। कई रीज़न होते हैं कि हमें रात को हाई जाना पड़ता है कार्ब्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट इंटेक में, लेकिन कई बार ये बैकफायर कर देता है। मतलब अगर हमने प्लान किया है कि हम सुबह एक लंबा कार्डियो सेशन रखेंगे तो हम रात को थोड़ा ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं, तो वो कई बार हमें लेथार्जिक कर देता है सुबह, फिर हम वो कार्डियो सेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें लिमिट में रखना है। अगर हम कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें एक वो जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं होने दें, ना इस तरफ ना उस तरफ। जो बहुत बड़ा डोंट है वो हमारे इंडियन घरों में एक प्रथा चलती आ रही है कि ऑयली स्पाइसी प्लस ज़ोरदार घी वाला खाना बनता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं या अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो घी, ऑयल, स्पाइस एक मॉडरेशन में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। ये सारे चीज़ें हाई ऑन फैट है और फैट से हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ मिलती है, मतलब एक ग्राम फैट से हमें 10 कैलोरीज़, अराउंड 10 कैलोरीज़ मिलती हैं, जो कि बहुत अच्छा वो नहीं है। फैट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अनसैचुरेटेड खाएं, सैचुरेटेड फैट ना खाएं। सैचुरेटेड फैट में आ गया हमारा घी, तेल, मसाले, और अनसैचुरेटेड फैट में जो कि बहुत हेल्दी फैट्स बोला जाता है, गुड फैट्स बोला जाता है, पीनट्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग तरीके के।